इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करने से पहले हम टर्म रिलेटेड टू दिस फिनोमिना समझ लेते हैं। EMF means induced EMF. Induced EMF means a type of voltage that is set up in this conducting coil. Induced current and then magnetic flux, जिसको हम phi से डिनोट करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करने से पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स विद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म की वजह से, और इंडक्शन मीन्स अपने आप। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी हैव ए कंडक्टिंग कॉइल, अ गैल्वेनोमीटर, अ मैग्नेट। गैल्वेनोमीटर किस लिए है? इन ऑर्डर टू शो द प्रेजेंस ऑफ करंट इन दिस कॉइल। सबसे पहले हम मैग्नेट को बहुत फास्ट इस कंडक्टिंग कॉइल के पास लेके जाएंगे, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉल करेंगी। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा राइट साइड का। जब हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन फिर से गैल्वेनोमीटर शो करेगा, बट टू द लेफ्ट साइड। दिस शो दैट जब हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ मीन्स वोल्टेज सेटअप हो रही है, वोल्टेज की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। करंट की जो रीजन है दैट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल। और मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से आया है? मोशन ऑफ मैग्नेट की तरह से। तो इस सारी डिस्कशन के बाद वी कम टू द कंक्लूजन दैट Faraday defined EMI, the phenomena by which induced current is produced in a closed circuit or coil when there is relative motion between the coil and the source of magnetic field, and if the magnetic flux linked with the coil change, induced EMF is set up. Induced EMF means induced current is set up in the closed circuit or in the coil which is conducting, and there is no source of electric current connected to this coil. Only the change in the motion of the magnet is responsible for the current in this coil. तो फेराडे ने इस फिनोमेना को समझने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एक कंडक्टिंग कॉइल है, ये मैग्नेट है। जब मैग्नेट को मूव कर रहे हैं हम कंडक्टिंग कॉइल के पास, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कर रहा है। इसकी वजह यह है जब मैग्नेट चेंज होता है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, एंड इंड्यूस्ड करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। एंड जितना मोशन फास्ट होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी एक कंडक्टिंग कॉइल लिया, इसको नेमिंग किया सेकेंडरी कॉइल, एंड दिस इज द प्राइमरी कॉइल। और इसको जनरेट कैसे किया? एक सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड को सेल से कनेक्ट कर दिया। इस सेल की वजह से इस सोलेनॉइड में विच इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल और करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन इट इज ब्रिंग नियर दिस कंडक्टिंग कॉइल, और इस जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम इस कंडक्टिंग कॉइल के पास ला रहे हैं, फिर इसको दूर ले जा रहे हैं, पास ले जा रहे हैं, फिर दूर ले जा रहे हैं। इस प्राइमरी कॉइल के चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। मींस वोल्टेज सेटअप होती है, वोल्टेज की वजह से इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा, करंट की वजह से डिफ्लेक्शन शो होगी। मींस देयर इज ऑल्सो रीजन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेकेंडरी कॉइल में कब तक सेटअप रहेगा? जब तक इन दोनों में रिलेटिव मोशन रहेगा, और जब तक इसमें करंट पास होता रहेगा। इस करंट की वजह से, इस सोलेनॉइड की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट सेटअप हुआ है। एंड द थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज कि उसने एक
वुडन रॉड लिया, एक सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में किसी भी तरह का कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बट गैल्वेनोमीटर इसके साथ कनेक्ट करके रखा इन ऑर्डर टू चेक कि इसमें करंट, किसी टाइप का करंट है या नहीं है। सेकेंडरी कॉइल है वो भी फिक्स है, इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। बट एक टैपिंग की लगा दी, टैपिंग की को ऑन ऑफ फास्ट इतना किया कि इसमें से टैपिंग की के ऑन ऑफ के रेट चेंज होने की वजह से इसमें चेंज इन करंट हुआ। इस करंट चेंज की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा और इस सेकेंडरी कॉइल पर फॉल करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा और उस करंट की वजह से यहाँ डिफ्लेक्शन चेंज होगी। और जब फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाए, तो किसी तरह की इंडक्शन नहीं होगी, किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस नहीं होगी। दीज वर द 3 एक्सपेरिमेंट विच वाज sufficient in order to understand the concept of electromagnetic induction. So we come to the conclusion, when there is relative motion between primary and the secondary coil, when there is change in magnetic flux linked with the conducting coil, उसमें करंट सेल्फ प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑन दिस एक्सपेरिमेंट Faraday gives 2 laws which are very important and also very important question जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम क्वालिटेटिव लॉ कहते हैं, क्वालिटी बेस्ड लॉ है कि whenever there is change in magnetic flux linked with the conductor which is coil or closed circuit changes, magnetic flux change होगा तो induced EMF produced होगा। जितनी देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा मीन्स देर इज कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट कॉइल इज पॉसिबल, मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कंटिन्यू। दैट इन अ सिमिलर वे द सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव लॉ विच इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मोशन, कि कितना ज़्यादा मोशन प्रोड्यूस हुआ, मोशन के अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में। तो फर्स्ट जो इसका एक्सपेरिमेंट था कि कंडक्टिंग कॉइल और मैग्नेट में मोशन, मैकेनिकली मोशन सेटअप किया था, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उसका यह था कि जो प्राइमरी कॉइल थी उसमें से करंट पास हो रहा था, उस प्राइमरी कॉइल को पास ले जा रहे थे और दूर ले जा रहे थे, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों फिक्स थी, बट टैपिंग की वजह से करंट चेंज हो रहा था प्राइमरी कॉइल में, जिसकी वजह से इसमें भी करंट चेंज हो रहा था। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी मदद से हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने में केपेबल हुए हैं। नाउ वी विल फाइंड हाउ टू फाइंड दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सपोज कॉइल 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 था और टाइम t1 था, इसमें फ्लक्स φ2 था और टाइम t2 था। अब चेंज इन magnetic flux directly proportional to the φ2 minus φ1 means कितना जो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। जब हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया k और इसको हमने ले लिया d phi अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स मीन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्लक्स कितना है, k को जब हमने 1 पुट किया तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू d phi अपॉन dt हुआ। दिस इज द फ्लक्स इन 1 टर्न, सिर्फ अगर कॉइल में एक ही टर्न है।
अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n है तो d phi अपॉन dt है। अब सपोज कि इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है एंड कॉइल हैज सम रेजिस्टेंस R, तो फिर हम इंड्यूस्ड करंट को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, डिराइव करेंगे। एप्साइलन, जो एप्साइलन है यहाँ वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, अपॉन R। जब हमने I में एप्साइलन की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1 अपॉन R डी फाई अपॉन डी टी, ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट के लिए रिलेशन आ गया, विच इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ it is a useful formula to find the numerical problem regarding this concept. Now we will take one more relation to find the numerical problems, that is magnetic flux B into A. B means here means magnetic field and area of cross section. इसको हम एक diagrammatically समझते हैं। magnetic flux को define करेंगे, the total number of magnetic lines passing through the surface मीन्स दिस इज ए क्लोज सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये रेड मार्क से दिखाई हैं और दिस इज द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एंड बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन की डायरेक्शन सेम है। अब नॉर्मल ऑफ द सरफेस और बी दोनों एंगल थीटा फाइंड फॉर्म कर रहे हैं। व्हेन we have resolved the magnetic field into two component, एक horizontal component along the normal of the surface and vertical along the surface। तो ये वाला component रिजेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। देन जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो बी ए कॉस ऑफ थीटा होगा और बी कॉस ऑफ थीटा को जब हम अरेंज करेंगे तो बी कॉस ऑफ थीटा जो है इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट है। तो जब अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सरफेस, देन बी एन मीन्स बी कॉस ऑफ थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। You should keep this definition in your mind in order to understand the next topic of this chapter.